Hello everyone, Arun Panchal this side. Welcome to QAP Quant by Arun Panchal. तो गाइस आपका आज LIC का एग्जाम है, ठीक है। 3 तारीख है ना। फिर कल आपका और 4 और 5 को आपका IBPS क्लर्क प्री का आपका एग्जाम, ठीक है। तो डिसकंटिन्यू मतलब आपकी कंटिन्यूटी बने रहे, तो इसलिए मैंने क्या किया कि आपका एक ही सेट लिया है आपका, है ना, TST। इट्स अ मस्ट डू सेट, ठीक है। मोस्ट कॉमन आपका आपका कॉन्सेप्ट है लाइक रिलेटिव स्पीड्स का, या थ्री थ्री फ्रेंड्स है ना, टू एंड फ्रो मोशन कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आपका लिया, ठीक है। अब मैंने इसको जो कनेक्ट किया वो आपका बोटन स्ट्रीम, आप बोल सकते हो ना, बोटन स्ट्रीम से कनेक्ट किया। देखो आप जैसे मर्जी इसको कनेक्ट कर लो, लाइक बोटन स्ट्रीम या आपका ट्रेन्स, बट आपका कॉन्सेप्ट है ना, जैसे 2 और 3 पर्सन का रन करते हैं, है ना। इसका फर्स्ट टाइम मीटिंग कब होती है, सेकंड टाइम मीटिंग कब होती है, तो ये चीजें आपको TST में करनी ही करनी होती है, और ये आपके एग्जाम में आती आती भी, ठीक है। तो अगेन इट्स अ मस्ट डू सेट, आप एक बार प्लीज इसको खुद से ट्राई करिएगा, है ना। ज्यादा नहीं लिया है अभी, अभी आपकी कंटिन्यूटी बनी रही, क्योंकि आपका आज का भी एग्जाम है, आपका SBI IBPS क्लर्क का कल भी है, आपका परसों, ठीक। तो जस्ट फॉर द कंटिन्यूटी एक सेट लिए, उसके बाद 1-2 दिन बाद वापस से वही 3-4 सेट, है ना, वो हम लोग वापस से स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो आप चाहो तो आप चाहो क्या यार, आप इसको ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, है ना, क्योंकि सारी क्वेश्चन थ्रू वीडियो कराना पॉसिबल नहीं है मेरे पास, ठीक। अभी आपका आने वाला एग्जाम SBI क्लर्क है, ठीक है। IBPS PO तो आपका 12 तारीख को है, अभी IBPS PO मीन्स, ठीक। और SBI क्लर्क है, उसके बाद आपका IBPS क्लर्क मीन्स आएगा, उसके बाद RRB आएंगे, RRB POs एंड क्लर्क, है ना। तो इन इन इस सारे एग्जाम्स के बाद आपके पास सफिशिएंट टाइम, ठीक। तो आप आराम से प्लान कर सकते हो अराउंड इसमें 40-45 डेज मेरे इसके पास है ना। 40 डेज के अराउंड इसके पास है, 50-55 डेज मेरे पास इसके पास है, ठीक है। ये तो अभी ये वाले एग्जाम तो आपके पास अभी दूर है, ठीक है। तो आप प्लीज ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम पे। आप ग्रुप, दिस इज माय चैनल लिंक QAP क्वांट बाय अरुण पांचाल, ताकि क्या आपके मेरे बीच में कम्युनिकेशन रहे, है ना। जो भी PDF से क्वेश्चन, है ना, अगर यूट्यूब पे मैं कम करा पा रहा हूँ, तो कम से कम वहां पे क्या है, विद सोल्यूशन में आपको एज ए PDF वहां पे, है ना, आपको प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक। तो एक बार आप इस सेट को खुद से ट्राई करना, इट्स अ मस्ट डू सेट ऑन TST, ठीक। चलो जी एक बार देख लेते हैं क्या क्या इसमें दिया। अरुण कबीर नैन्सी आर 3 फ्रेंड्स ईच रोइंग इन अ डिफरेंट स्ट्रीमर अलोंग, ठीक है जी। तो ये पॉइंट ए से स्टार्ट करते हैं, अरुण कबीर एंड नैन्सी, ठीक है जी। और थ्रू पॉइंट बी, थ्रू पॉइंट सी एंड थ्रू पॉइंट डी आपका ये ट्रैवल करते हैं, ठीक है। अब 3 फ्रेंड है, तीनों आपके स्ट्रीमर में है, ठीक है। तो अगेन मेरे को पता होना चाहिए, है ना, अगर मैं रिवर के यानी जो फ्लो के साथ जा रहा हूँ, तो मेरी स्पीड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अगर मैं आपके फ्लो के क्या कर रहा हूँ, आपके अगेंस्ट जा रहा हूँ, है ना, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। किस फैक्टर से स्पीड इंक्रीज डिक्रीज होती है, सेम फैक्टर, सॉरी, सेम फैक्टर, ठीक है। सेम फैक्टर मतलब क्या हो गया, मेरी जो स्पीड ऑफ रिवर हो गई, है ना, या स्पीड ऑफ विंड हो गई। अगर अगर नॉर्मली मैं अगर अगर स्विम नहीं कर रहा, या मैं स्ट्रीमर की बात नहीं कर रहा, बोट की बात नहीं कर रहा, तो विंड क्या होती है, मेरे पास स्पीड को डिक्रीज, ठीक। तो मेरी जो यूजुअल स्पीड होगी लाइक स्पीड ऑफ बोट, है ना, अगर उसमें मैं इंक्रीज हो रही है, तो दिस इज कॉल्ड डाउन स्ट्रीम, ठीक है। और अगर डिक्रीज हो रही है, अगेंस्ट जा रहा हूँ, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, अपस्ट्रीम। तो बहुत बेसिक सी टर्म्स है ना, ऑलरेडी ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक। तो 3 फ्रेंड है ना, अरुण कबीर एंड नैन्सी, ये उनका कुछ पोजीशंस आपकी दी, ठीक। लाइक A B C और D, ठीक है। ए से स्टार्ट किया और डी तक उनका इसका एंड पॉइंट है, ठीक है। और M ईयर्स बाद कबीर पॉइंट बी पर पहुंचता है, ठीक है जी। 2M ईयर्स बाद अरुण पॉइंट बी तक पहुंचता है। 6M ईयर्स बाद नैन्सी रीच्ड पॉइंट डी एंड अरुण रीच्ड पॉइंट सी, ठीक है। ये आपकी पोजीशंस आपकी दी हुई है, ठीक है जी। एम अभी नहीं पता, है ना। अब जरूरी नहीं है कि मेरे पास न्यूमेरिकल डाटा हो भी, है ना, क्योंकि बहुत सारी चीजें ना आपकी रेशियो से कनेक्ट हो जाती है DST, ठीक। तो चलो एक बार देख लेते हैं ड्रॉ कर करके क्या इसने आपका दिया, ठीक। देखो ये कुछ पोजीशंस आपकी दी हुई है, एक बार आप सारा पढ़ लो, है ना। ऑल 3 फ्रेंड्स स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम पॉइंट ए एंड टेक वन राउंड ट्रिप फ्रॉम ए टू डी एंड देन डी टू, ठीक है। तो पॉइंट ए से डी तक जाते हैं, है ना, फिर वापस से इनको कहा आना है पॉइंट ए तक, ठीक है जी। अरुण एंड नैन्सी क्रॉस पाथ 7M+N years आफ्टर द स्टार्ट, ठीक है। एक और वेरिएबल आ गया n, जो भी नहीं पता। एंड अरुण एंड कबीर क्रॉस ईच अदर 3N hours आफ्टर द स्टार्ट, ये आपका। The flow of river is from A to D and Nancy is the fastest among the given 3 friends.
ठीक है जी। अब आप ध्यान रखिएगा, है ना, अगर मैं पॉइंट ए टू डी जा रहा हूँ तो फ्लो ऑफ रिवर इज फ्रॉम ए टू डी, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या हुआ, डाउन स्ट्रीम होगा, रिवर के साथ जाऊंगा फ्लो के साथ, डी से वापस ये आ रहा है मेरे पास, अगेंस्ट में होगा, दैट इज अप, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिए, ठीक। नैन्सी फास्टेस्ट ऑफ देम है ना, सबसे पहले डी पॉइंट पर पहुंचेगी वो, फिर वापस जो आएगा अगेन पॉइंट ए पर, वो सबसे फास्टेस्ट है, ध्यान रखना सबसे फास्टेस्ट है, तो वो वापस ए पर पहुंचेगी, ठीक। अब आप देखो कि m और n से रिलेटेड मेरे पास ये कंडीशन दी है, लाइक m इंटू एन इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 20, m की वैल्यू n से छोटी है, n शुड बी ग्रेटर देन 1 एंड m एन आर नेचुरल नंबर्स, तो वेरी कॉमन नंबर, बहुत नंबर आसान है ना। आप इसके फैक्टर को या 1 इंटू 27 आएगा या 3 इंटू 7 आएगा, ठीक है। इसके ज्यादा तो इसके फैक्टर पॉसिबल है ना। और यहाँ पे इसने डायरेक्ट आपका दे दिया कि m जो है ना, वो आपका n से क्या है, छोटा है, और n, अब ये वाला फैक्टर तो मैं लूंगा नहीं, दोनों में से क्या है, n इज ग्रेटर देन 1, है ना, ठीक। तो ये आप क्या कर दो, हटा दो इसको, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या, हाँ 7m और n n n n, ठीक है जी, ठीक है जी, 7 into 3, ठीक। इसमें क्या किया, आप इसको थोड़ा सा चेंज कर लो, ठीक है, थोड़ा सा चेंज किया, दैट इज m इंटू एन, वो तो ठीक है कि m इज लेस देन, मुझे क्या दिया हुआ है, आपका n दिया हुआ है, ठीक है, और m की जो वैल्यू है दैट इज m इज ग्रेटर देन, ठीक है, क्लियर, ठीक। तो आपके पास दो वेरिएबल्स आ गए मेरे पास, दैट इज m और n, है ना, और 3 इंटू 7, n की जो वैल्यू निकल कर आ जाएगी मेरे पास, n जो आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 7, और m की जो वैल्यू निकल गई दैट इज इक्वल टू, आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। तो भाई 21 था मेरे पास, इतनी इसके फैक्टर पॉसिबल है, 3 और 7, है ना, या 1 और 21, 1 का इसने मना कर दिया भाई, है ना, कि जो छोटे वाला नंबर होगा इसको m की जगह n कर लेना, ठीक है। एक अलग कंडीशन लिख लो, m इज लेस देन n, वो जल्दबाजी में मैंने n को कर दिया रिनोट, दैट इज ओके, कोई इशू नहीं है, m इज ग्रेटर देन, मतलब कि दोनों में से कोई n, वन दोनों की जो वैल्यू होनी चाहिए वो ये कहना चाह रहे हैं कि 1 से ज्यादा होनी चाहिए। चलो जी, तो m और n आ गया, तो सारी समस्या मेरे पास हल हो गई, है ना। जो टाइम्स जो मेरे पास आ रहे थे, है ना, वो मैं सारे आपके न्यूमेरिक में लिख सकता हूँ। ये वाला जो सीन बन रहा है, दिस इज 6 आवर्स, दिस इज फॉर 12 आवर्स एंड दिस इज फॉर 18 आवर्स, ठीक है, ठीक है, नहीं, दिस इज फॉर 6 into 3 एंड दिस इज फॉर 3, दिस इज फॉर 6, ठीक है, ये आपका 6 आवर्स है, ठीक है, और आपका ये आपके पास क्या है, 18 आवर्स, ठीक है जी। अब आप आ जाओ, अब वो क्या बोल रहा है आपसे, अब आप देखो, ऑल थ्री फंड स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम पॉइंट ए एंड टेक ए वन राउंड ट्रिप फ्रॉम डी टू। अब यहाँ ठीक, अब आप ये देखो कि पॉइंट, है ना, आप देखो कि ए बी सी और ये डी आपका पॉइंट आपका, ठीक। अब कबीर, अब आप ये देखो कि 3 घंटे बाद आपकी क्या सिचुएशन बनती है, दिस इज अ पोजीशन आफ्टर 3 आवर्स, ठीक है, ये आपका 3 आवर्स की बाद की आपकी पोजीशन, क्या पोजीशन है, कबीर रीच पॉइंट, ठीक है, सिनेरियो आप बना लो, 3 घंटे बाद तीनों ने यहाँ से स्टार्ट किया होगा, है ना, और कबीर की जो पोजीशन होगी 3 घंटे बाद, यानी मैं मान लेता हूँ पॉइंट बी पर, दिस इज कबीर, ओके। अब अगले सिचुएशन क्या बन रही है, 6 घंटे बाद, है ना, 6 घंटे बाद अरुण पॉइंट बी पर, स्टार्टिंग से, है ना, टाइम आफ्टर स्टार्ट ऑफ, अब यहाँ से एक कनेक्शन मिल गया मेरे को, भाई 3 घंटे बाद कबीर इस पॉइंट पे पहुंच रहा है, कबीर ने ये वाली डिस्टेंस 3 घंटे में ट्रैवल की होगी डाउन स्ट्रीम स्पीड से, और अरुण ने 6 घंटे में ये वाली डिस्टेंस ट्रैवल करी होगी, इज इट क्लियर, है ना। तो 6 घंटे में अरुण ने ये वाली डिस्टेंस ट्रेवल करी है, तो ऑब्वियस सी बात है, ये वाला डिस्टेंस वो 3 घंटे में कर रहा है, ये अरुण सेम डिस्टेंस आपका 6 घंटे में कर रहा है, इसका मतलब कबीर और अरुण की जो स्पीड, डाउन स्ट्रीम स्पीड का जो रेशियो है ना, डबल हो जाएगा, ठीक है, दिस इज 2:1, आई होप दिस इज क्लियर। तो कबीर की जस्ट फॉर द कन्वीनियंस में 2x ले लेता हूँ और इनकी स्पीड में क्या ले लेता हूँ, आपकी x, क्लियर। अगर अरुण की स्पीड x है, ये 6 घंटे में ट्रैवल कर रहा है ना, तो मैं ये डिस्टेंस मान सकता हूँ कि दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू 6x, आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। देखो अरुण, कबीर जो है, कबीर ये आपका 3 घंटे में ये वाली डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ए बी, ठीक है, 3 घंटे में, यही तो बोल रहा है, और अरुण जो आपके डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ए बी, वो आपका कितने आवर्स में कर रहा है, 6 आवर्स में, तो ऑब्वियस सी बात है
भाई टाइम का जो रेशियो होगा है ना, ये वाली डिस्टेंस वो 3 घंटे में ट्रैवल कर रहा है, ये वाली डिस्टेंस आपकी 6 घंटे में ट्रैवल कर रहा है। ठीक, तो क्या है कि वो डबल टाइम ले रहा है ना, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी आपकी आधी। ठीक, नॉर्मल चीज है ना। अब नेक्स्ट आ जाओ कि 18 घंटे बाद क्या सिनेरियो बन रहा था आपका कि नैन्सी रीच एट पॉइंट डी। मुझे ये पता चल गया कि 18 घंटे बाद नैन्सी जो है वो यहाँ तक पहुंची, स्टार्टिंग से 18 घंटे बाद। दिस इज द पोजीशन ऑफ द नैन्सी आफ्टर द 18 आवर्स। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक, अब क्या है कि अरुण 18 घंटे बाद स्टार्टिंग के पॉइंट सी पर पहुंचा हुआ, तो अरुण की पोजीशन यहाँ पर होगी, दैट इज पॉइंट सी। ठीक, अब आप देखो कि अरुण 6 घंटे में तो ये वाली डिस्टेंस पूरी करता है ना, 6 घंटे में ये वाली डिस्टेंस पूरी करता है अरुण। ठीक है, और 18 घंटे में वो पॉइंट ए से पॉइंट सी तक पहुंच पा रहा है। दिस इज नॉर्मल है ना, बहुत स्ट्रेट है कि 6 घंटे में अगर ये वाली डिस्टेंस आपकी पूरी कर रहा है तो 12 घंटे में है ना, और 18 घंटे में पॉइंट ए से पॉइंट सी तक जा रहा है, तो ऑब्वियस है ये वाली जो डिस्टेंस उसने ट्रैवल की रही होगी अरुण ने पॉइंट बी से पॉइंट सी तक, दिस इज व्हाट 10 आवर्स। ठीक है, तो यही तो दिया हुआ है, स्टार्टिंग से वो 6 घंटे बाद यहाँ था और स्टार्टिंग से वो 6 घंटे बाद पॉइंट सी पे था। इसका मतलब अरुण ने ये वाली डिस्टेंस आपकी 12 घंटे में ट्रैवल करनी। उसकी स्पीड कितनी मानी है मैंने, डाउन स्ट्रीम स्पीड, दैट इज एक्स। तो ये वाली जो डिस्टेंस हो जाएगी दैट इज इक्वल टू 12x। ठीक, अब आप समझना, देखो ये आपके पास सिनारियो बन रहा है आफ्टर द 18 आवर्स। ठीक है, दिस इज पॉइंट सी है ना, और ये वाला पॉइंट डी। ठीक है, स्टार्टिंग के से 18 घंटे बाद क्या क्या सिनेरियो है कि अरुण की पोजीशन तो यहाँ पर होगी, अरुण विल बी एट पॉइंट सी, दिस इज द पोजीशन ऑफ नेक्स्ट। ठीक, और पहले वाली जो जो डिस्टेंस आ रही है मेरे पास ए से बी, बी से सी, वो टोटल मिला के मेरे पास कितनी आ रही है, दैट इज 18। ठीक, अब यहाँ पर आपका देखो पॉइंट दिया हुआ है, क्या पॉइंट दिया था, कबीर एंड नैन्सी क्रॉस ईच अदर 3n आवर्स। ठीक है, तो इसका 3n हटा दो, n की जो वैल्यू आई थी वो मेरे पास 7 थी, 7 into 3 यानी अरुण और नैन्सी आपका आपका 21 आवर्स में, आपका कबीर और नैन्सी 21 आवर्स में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। नैन्सी क्रॉस पाथ 7m plus n hours, that is what is the value of 7 m, that is 7 into 3, 3 plus 7, 21 plus 7, this is 20। दोनों के आपके क्रॉसिंग पॉइंट्स आपके पास। ठीक, तो आप देखो कि अगर सी पे 18 घंटे बाद अरुण है ना, अरुण ने 18x डिस्टेंस ट्रैवल किया है ना, आप देखो कि इसी 18 घंटे में अगर अरुण ने 18x डिस्टेंस ट्रैवल किया तो सेम 18 घंटे में कबीर की पोजीशन क्या होगी, इसका डबल डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा। 18 into 2 यानी कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, वो 36 डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। क्लियर है ना भाई, x और 2x की स्पीड 18 घंटे बाद मैंने अरुण की पोजीशन देख ली कि x की स्पीड से 18 घंटे ये 18x डिस्टेंस वो ट्रैवल, तो अरुण ऑब्वियस सी बात है इसका टोटल डबल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। 18 तो वो ट्रैवल कर चुका है, तो इसका मतलब यहाँ पे कहीं पॉइंट सी और डी के कहीं पॉइंट बीच में होगा है ना। टोटल डिस्टेंस जो कबीर की पोजीशन होगी, लाइक ये आप लिख लो कि ये कबीर की पोजीशन, तो ये टोटल 36 था है ना, ये 18x, तो ये वाला डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा आपके पास 18x। अब दोनों के मेरे पास मीटिंग पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं। अब आप देखो सिनेरियो कि ये वाली डिस्टेंस 18x है, ये वाली डिस्टेंस 18x है, बस मुझे ये वाली डिस्टेंस नहीं पता है ना, दिस इज अननोन डिस्टेंस। अब आप देखो दो सिनेरियो मेरे पास दिए हुए, ये कबीर है ना, कबीर का और इसका, तो अरुण एंड नैन्सी क्रॉस पाथ कितना। अब ध्यान दो, अरुण जो जा रहा है वो तो विद द फ्लो जा रहा है, और नैन्सी यहाँ से वापस आएगी वो अगेंस्ट द फ्लो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर नैन्सी की क्या होगी, डाउन स्ट्रीम स्पीड। ठीक है, दिस इज द सॉरी दिस इज द अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ नैन्सी। ठीक है, और अरुण इधर से आ रहा है आपकी आपकी डाउन स्ट्रीम स्पीड, सो डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ अरुण क्या है, दैट इज एक्स, जो हमने एक्स। तो अब आप समझना कि भाई ये जो मिलते हैं 28 घंटे बाद मिलते हैं स्टार्टिंग से, तो 18 घंटे बाद तो ये पोजीशन थी अरुण की है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 घंटे बचे होंगे है ना, ये दोनों मिलके ये वाली डिस्टेंस पूरी ट्रैवल करेगा 18x प्लस और ये वाली डिस्टेंस, तो दिस इज अ अननोन डिस्टेंस 18x प्लस समथिंग है ना, दिस इज अ समथिंग डिस्टेंस। ठीक है, क्लियर है ना, 28 घंटे बाद स्टार्टिंग के वो मिल रहे हैं, तो इसका मतलब 18 घंटे तो यहाँ तक पहुंच गया था है ना, तो आपके पास 10 घंटे बचे। अरुण जाएगा अपना, दिस इज द समथिंग डिस्टेंस, ठीक 18x प्लस समथिंग, तो अरुण की स्पीड जैसी x into 10। ठीक है, और इसकी नैन्सी की आपके पास ध्यान रखना y इज अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम स्पीड मैंने मानी है ना, वो अगेंस्ट द फ्लो जा रही है, दैट इज y into 10। तो सिनेरियो हो गया, ये वाला हटा दो है ना, अरुण और कबीर का हो गया, अब कबीर और नैन्सी का बचा। ठीक है,
अब 18 घंटे बाद कबीर की पोजीशन ये है, कबीर यहाँ पर जाएगा, अगेन उसकी जो स्पीड होने वाली है वो क्या होगी आपके पास, आपकी अप डाउन स्ट्रीम होगी, ठीक है। और यहाँ अगेन नैन्सी आपके पास क्या होगी, अपस्ट्रीम। लेकिन वो कितने घंटे बाद मिल रहा है स्टार्टिंग के, 21 घंटे बाद मिल रहा है स्टार्टिंग के। तो 18 घंटे बाद कबीर की पोजीशन है, इसका मतलब ये 3 घंटे इधर ट्रैवल करेगा ऐसे, और ये 3 घंटे नैन्सी इस डायरेक्शन में, ठीक। तो इन्होंने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये जो अननोन था वो मुझे नहीं पता, ठीक। दिस इज अ समथिंग डिस्टेंस, है ना। समथिंग डिस्टेंस इज व्हाट, अब स्पीड ऑफ कबीर डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ कबीर दिस इज इक्वल टू 2x, ठीक है। दिस इज 2x मल्टीप्लाई कितने घंटे के लिए ट्रैवल किया, दिस इज फॉर 3 आवर्स, ठीक। और y दिस इज द डाउन अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ नैन्सी, दिस इज मल्टीप्लाई बाय 3, सिंपल, है ना। मेरे पास यहाँ पर कनेक्शन निकल कर आ जाएगा, दिस इज द डाउनस्ट्रीम स्पीड फॉर, दिस इज द डाउनस्ट्रीम स्पीड फॉर नैन्सी निकल कर आ जाएगा, ठीक। तो अगले पेज पे आप इसको सॉल्व कर लीजिए। दिस इज 10x प्लस 10y, ठीक है। 18x प्लस समथिंग था, दिस इज 18x प्लस समथिंग डिस्टेंस इज इक्वल टू, ठीक है, समथिंग 10x प्लस 10y, ठीक। और दिस इज समथिंग डिस्टेंस इक्वल टू 3 into 2 दैट इज 6x, है ना। एक बार चेक कर लो, 6x प्लस 3, दिस इज 6x प्लस 3, सबट्रैक्ट कर दो इसको इसमें से, है ना। वे ऑफ कैलकुलेशन आपकी चॉइस है, आप जैसे मर्जी कर सकते हो। इसको इसमें से सबट्रैक्ट किया भाई, कितना आ जाएगा, 10 में से 18x प्लस समथिंग, और दिस इज 10x, ये सबट्रैक्ट किया, दिस इज 4x, ठीक। और दिस इज प्लस 7y इक्वल टू 14x, नाउ आई गॉट अ रिलेशन y इक्वल टू 2x। तो ये डाउन अप स्ट्रीम स्पीड दी हुई है आपकी किसकी, नैन्सी, जो y इक्वल टू किसके आ जाएगी, 2x, क्लियर। अब आप देखो कि ये वाली डिस्टेंस समथिंग डिस्टेंस मेरे पास निकल गई, दैट इज 6x प्लस 3y, y को आप क्या पुट करो, y को आप 2x पुट कर सकते है ना भाई। यहाँ से जो जो अननोन डिस्टेंस था वो मेरे पास निकल जाएगा, है ना। तो दिस इज 6x प्लस ये क्या है, 3 into 2x, ऐसे 6x प्लस 6x, ये वाली डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 12x, क्लियर, ठीक है। तो मेरे पास इसकी डाउनस्ट्रीम स्पीड भी आ गई, टोटल डिस्टेंस भी आ गया, और कुछ टाइम्स भी मुझे दिया हुआ है ना। तो ये जो था, जो जो अननोन पार्ट था डिस्टेंस का, वो मैंने कैलकुलेट किया। लाइक ये वाला जो डिस्टेंस हो जाएगा आपके पास, वो कितना हो जाएगा, 12, ठीक। अब क्या करो कि कबीर ने सॉरी नैन्सी ने ये पूरी की पूरी डिस्टेंस, है ना, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो क्या बता रहा था स्टार्टिंग में, 18 घंटे बाद, है ना। तो मुझे टोटल डिस्टेंस पता चल गया, दैट इज 18x, और ये वाला जो पोर्शन होगा 12x आपके, तो 48x का टोटल डिस्टेंस, ठीक है। जब नैन्सी कहाँ से कहाँ जा रही है ना, फ्रॉम ए टू डी जा रही है अगर नैन्सी, ठीक है। ए टू डी अगर नैन्सी जाएगी, मतलब ये वाली डिस्टेंस 18 घंटे में इसने ट्रैवल करी थी, तो टोटल जो डिस्टेंस है मेरे पास, है ना, दिस इज 18x और 12x 30x और 18, दिस इज 48x, ठीक है। 48x की टोटल डिस्टेंस नैन्सी ने 18 आवर्स में आपके पास पूरी, क्लियर, है ना। तो ये आप देख लो, अगर इसने 18 आवर्स में ट्रैवल पूरी किया, तो यहाँ पर इसकी अपस्ट्रीम स्पीड निकल, ठीक है, 18, और ये कितना था भाई, 30, हाँ ठीक है। आपके पास 18 आवर्स में, तो आप इसको कर लो कि 6 का मल्टीपल जाएगा, 6 का 8 टाइम्स, और ये 6 का 3 टाइम्स, दिस इज 8x बाय 3 आपके पास, क्लियर है ना। आई होप कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए, है ना। मैंने यहाँ से कनेक्ट किया था कि भाई मुझे पता है 18 घंटे बाद पोजीशन ये थी, तो 28 घंटे में मिला है, तो दोनों को 10 घंटे ट्रैवल किया होगा, अरुण ने और नैन्सी ने का, तो ये वाला सीन था। अपोजिट डायरेक्शन जा रहे हैं, है ना। नैन्सी जब वापस आएगी तो आपकी डाउन अपस्ट्रीम स्पीड, ऐसे ये अरुण और ये जो था कबीर और नैन्सी आपका 21 घंटे बाद मिल रहे हैं, तो 18 घंटे बाद तो सिनेरियो ये था कि कबीर इससे अगेन डबल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, है ना। तो 18 ये था, 18 वो ट्रैवल कर लेगा, इनको जो टाइम मिलेगा ट्रैवलिंग दिस इज फॉर 3 आवर्स, ये 3 घंटे बाद जाके मिलेगा। तो मैंने इन दोनों को इक्वेट कर लिया, मेरे पास डाउन स्ट्रीम स्पीड आ गई, इसकी डाउन स्ट्रीम स्पीड आ जाएगी कबीर की, सॉरी अपस्ट्रीम स्पीड आ गई मेरे पास नैन्सी की, है ना। जैसे आपके अपस्ट्रीम स्पीड आ गई नैन्सी की, तो मेरे पास टोटल डिस्टेंस पता चल गया, दिस इज द टोटल डिस्टेंस, ये टोटल आया था 48x, ठीक। अब ये वाली डिस्टेंस 18 घंटे में नैन्सी ट्रैवल करती है, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड मेरे पास नैन्सी की निकल कर, ठीक, 48x/8।
आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। दिस इज 8x, सिंपल, ठीक। अब नैन्सी की डाउनस्ट्रीम स्पीड आपको दी हुई है, दैट इज 8x/3, और अपस्ट्रीम स्पीड आपको दिया हुआ है जो मैंने अभी अभी निकाला है, दैट इज 2x, ठीक है। तो स्पीड ऑफ नैन्सी निकाल दो, यूजुअल स्पीड ऑफ नैन्सी, हालांकि इसकी जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी वो एक अलग बात है ना। यूजुअल स्पीड ऑफ नैन्सी निकाल दो, है ना। this is whatever, this is 8x plus 3 plus 2x by 2, ठीक है। 3 into 2 this is what 6x, 8 से 14, 14x/3, this is 7x/3, ठीक। मेन जो मतलब है मुझे स्ट्रीम की स्पीड, इसकी स्ट्रीम की स्पीड निकल जाएगी, ठीक है। दोनों को ऐड करके हाफ करना है, दैट इज सिंपल, है ना। दो इक्वेशन है, दिस इज बोट प्लस स्ट्रीम और दिस इज व्हाट बोट माइनस, ठीक। तो स्ट्रीम की स्पीड से मुझे मतलब है, दैट इज 8x/3 minus 2x, this 6x/3, this is 2x/3 divide by 2, डिवाइड बाय 2 करोगे यहाँ पर, इट इज x, बस सारी आपके पास स्पीड निकल जाएगी। स्पीड ऑफ स्ट्रीम अगर आपके पास निकल गया, है ना, आप देखो कि ऑलरेडी आपने कबीर का और अरुण का आपने डाउन स्ट्रीम स्पीड आपके पास निकाली हुई है, ठीक। तो चाहो तो आप जस्ट फॉर द लर्निंग पर्पस, है ना, बाकी क्वेश्चन किस पे क्या क्या पूछ रहा है ना, वो एक बात की बात है। बस समझने के लिए क्या करो, इन सबकी स्पीड्स आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं, फर्स्ट था अरुण, कबीर एंड नैन्सी, डाउनस्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड, ठीक है। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ अरुण था x था, दिस इज 2x था, और इसकी डाउनस्ट्रीम स्पीड दैट इज 7x/3 आ रही है, ठीक है भाई। अपस्ट्रीम स्पीड इसकी निकाल दो आप, है ना। देखो स्पीड ऑफ स्ट्रीमर कितनी आ रही थी, दैट इज x/3। अब ये कितना डाउनस्ट्रीम स्पीड अगर x है तो उसका डबल इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, दैट इज x minus 2x/3, दिस इज x/3। ऐसे ही इसकी डाउनस्ट्रीम स्पीड निकाल दो, दिस इज 2x minus x/3, दिस इज 2x/3, सिंस दिस इज 4x/3, ठीक है। और अपस्ट्रीम स्पीड तो ये मेरे पास 2x है, ठीक है ना। ये कैलकुलेशन बहुत नॉर्मल है ना। b प्लस एस और b माइनस एस दो इक्वेशन में सॉल्व कर रहा हूँ और वो निकाल, ठीक। तो ठीक था, अच्छा सेट था, मॉडरेट था, ड्यूरेबल था, है ना। बस आपको ये थोड़े से कनेक्शन से और थोड़ा सा यहाँ पे आपको काम करना था कि m/n वाला जो था ना, यहाँ से न्यूमेरिक नंबर्स मुझे मिले। तो इतनी मेहनत करा ली इसने मेरे से सेट्स में, है ना। तो अब क्या है, क्वेश्चन टीएसडी के डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे मेरे पास, इसमें ज्यादा काम आपको करना है, ठीक। 3 क्वेश्चन है वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अब सिनेरियो थोड़ा सा ना क्लीन कर लो, है ना, ताकि आपको जब आप देखो तो थोड़ा सा आपको क्या क्लीन आपको दिख जाए, ठीक? ये था मेरे पास, है ना, पोजीशंस आपकी जो दी हुई थी, बस डिस्टेंस मुझे पता होना चाहिए, दैट दिस इज पॉइंट ए, पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी, और ये वाला दिस इज पॉइंट, ये वाली डिस्टेंस थी 6x, ये वाली डिस्टेंस जो आई थी 3, एक मिनट आप रुक जाओ ना, 6 घंटे, ठीक है। 6x 12x, दिस इज 12x, और ये था पूरा, है ना, कितना आया था 12 और 18 12, दिस इज 30, ठीक है। क्वेश्चन आप देखो, फाइंड अ टाइम टेकन बाय अरुण फॉर द होल जर्नी के लिए मांग रहे हैं, यानी कि आपका आना और आपका क्या, ठीक है। तो आप देख लो, दैट इज 48x का टोटल डिस्टेंस था, 48x का टोटल डिस्टेंस था, कबीर के लिए मांग रहे हैं, है ना। तो कबीर की स्पीड से आप देखो, एक बार वो डाउनस्ट्रीम स्पीड से ट्रैवल करेगा, एक बार अपस्ट्रीम स्पीड से ट्रैवल करेगा। जब वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाएगा, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाएगा, तो 48 की डिस्टेंस है, दिस इज 2x स्पीड से ट्रैवल करेगा, दिस इज द ट्रैवलिंग टाइम फ्रॉम ए टू डी, ठीक है। और अगला जो आ जाएगा मेरे पास, दिस इज अगेन 48x, दिस इज 4x/, ठीक है। 24 घंटे तो ये हो गया मेरे पास, ठीक है। कैंसिल आउट करो दिस फॉर 24 आवर्स, और ये भाई कितना हो जाएगा, 12 12 3 कितना हो जाएगा, 36, 24 प्लस 36, दिस इज 460। होल जर्नी के लिए मांग रहे हैं ना, तो ए टू डी फिर वापस बी टू ए आप पहुंच। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर, तो एक बार आपने डिस्टेंस और स्पीड के रेशियो पे काम कर लिया, तो अगेन इट्स अ गुड थिंग कि क्वेश्चन सिर्फ वन लाइनर है, जिस नंबर्स पिक करने हैं और आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ।
if the speed of Arun's swimmer in still water, Arun's swimmer in still water, find a distance c. अब distance cd मार, ठीक है। अब देखो इसने डायरेक्ट डाटा दे दिया thrice of n minus 1, this is thrice of n और m था 7 minus 3, ठीक है। 7 minus 4 into 3, this is what 12 किलोमीटर पर आवर आपके पास। ये आपके पास क्या दी है स्पीड ऑफ अरुण स्टिल वाटर आपके पास। तो स्पीड ऑफ अरुण स्टिल वाटर, देखो डाउनस्ट्रीम स्पीड या अपस्ट्रीम स्पीड ये थी, ठीक है भाई। तो इन स्टिल वाटर स्पीड क्या था इसकी, स्ट्रीमर की जो स्पीड थी x/3, ठीक है, x - 2x/3। तो अरुण की स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर जो है दैट इज 2x/3, वो 2x/3 आपको कितना दिया हुआ है 12। तो सारा जो डाटा था वो x से कनेक्टेड है, 2 बस x की वैल्यू होगी दैट इज, ठीक है। मुझे निकालना क्या, मुझे डिस्टेंस cd, आई होप दिस इज क्लियर भाई। नॉर्मल है यार, ये कैलकुलेशन आपका। देखो डाउनस्ट्रीम स्पीड ये थी, अपस्ट्रीम स्पीड ये थी, तो स्ट्रीमर की स्पीड आपके पास सॉरी स्पीड ऑफ रिवर आपके पास x/3, ठीक है। x आ गया 18, cd डिस्टेंस में इस्तेमाल है, तो दिस इज डिस्टेंस cd, दिस इज 30x, दिस इज व्हाट 30x, 30 का 18 into 3 कितना आ जाएगा दैट इज 5454। एक बार और चेक करो यार, है ना, 2x/3, ठीक है जी, है ना। डिस्टेंस मांगा कौन सा था, c और d मांगा है, दिस इज ओके 38, 18 into 3 that is 5। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर, एक क्वेश्चन है upstream speed for Arun, upstream speed of Arun this is z and downstream speed for Nancy this is y। तो 2z is how much percent of, पहले आप देखो upstream speed of Arun कितना दिया है, जैसे upstream speed of Arun that is x/3 है ना, this is for the value of x, z, और y कितना दिया है, जैसे downstream speed of Nancy, downstream speed of Nancy this is 7x/3, downstream speed of Nancy this is 7x/3 आ रहा, ठीक है। एक बार और चेक करो, इसकी अपस्ट्रीम स्पीड थी 2x, है ना, वो आपके पास और डाउनस्ट्रीम जो इसकी स्पीड थी वो हमने कैसे निकाली थी, लेट मी चेक, डाउनस्ट्रीम स्पीड तो 8x/3 थी इसकी, है ना, और अपस्ट्रीम स्पीड इसकी 2x है ना। मैंने गलत लिखा यार, 8x/3 है, चलो आप तो 8x/3 कर देना ना, लिखने में मैंने गलत कर दिया, जैसे 7x/3 है ना, बट वो आपका आ गया है 8x/3 आपके पास, ठीक है। ओ दैट इज यूजुअल स्पीड मैंने यहाँ पर दी 7x/3, जो आपकी उसकी स्पीड ऑफ यूजुअल ओनली स्पीड ऑफ स्ट्रीमर, ठीक है। तो मैं वही कहूँ कि यार ये 8x/3 आ रहा है 7x/3, ठीक है। ये 8x/3 है ना, दिस इज नॉर्मल, बस मैंने लिखा जो है वो आपका यूजुअल स्पीड स्पीड, लाइक आपका जो 7x/3 आपके पास है ना भाई। बोट प्लस स्ट्रीम, ये स्ट्रीमर की स्पीड अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं रिवर की, तो ये 7x/3 में नहीं आ रही। नंबर से थोड़ा सा ना बार बार चेक करने पड़ते हैं मुझे ना, थोड़ा कैलकुलेशन इधर उधर करता हूँ। चलो तो x क्या दिया हुआ था, x/3 दिस इज द वैल्यू ऑफ z, तो ये आ गया z, तो वैल्यू ऑफ 2z निकल कर आएगा दैट इज 2x/3। डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ Nancy दैट इज 8x/3, दिस इज 2x/3, 2z रेशियो y, है ना। 2z की वैल्यू कितनी है, दैट इज 2x/3 रेशियो 8x/3, ठीक है, 1:4। वो ये मांग रहा है 2z कितना परसेंट है, सिंपल है, दिस इज 1/4, दिस इज 20। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर, ओके। तो गाइस आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। एक सेट लिया जानबूझ के क्योंकि आपका एग्जाम है, आप प्री में आप करोगे, ठीक है। तो क्या है कि इससे थोड़ी सी कंटिन्यूटी है आपके पास ना, कि एक दो दिन थोड़ा सा अगर आप प्री में बिजी हो तो कम से कम एक सेट तो आप कर लो जस्ट फॉर द रिवीजन। और ये कोई अच्छा वेरी कॉमन सेट नहीं है, ठीक है, ये आपका मस्ट डू सेट है, आपको करना ही करना होता है, आपके पीएचडी में ऐसे करना, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। और प्लीज आप वीडियो शेयर करिए उन स्टूडेंट्स को जो सीरियसली नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं गाइस, है ना। और आप कोई भी कंफ्यूजन अगर इस सेट से रिलेटेड होती है प्लीज कमेंट करिए, ठीक है, मैं उसको सॉर्ट आउट करूंगा, दोबारा से समझा दूंगा अगर किसी पॉइंट पे कोई भी कंफ्यूजन है ना। और प्लीज आप यार ये ना ग्रुप ज्वाइन जरूर करिए, ठीक है। अभी तो देखो स्टार्टिंग है ना, बहुत कम मेंबर्स हैं हमारे पास, मेंबर्स एक तो मैं ही हूं, है ना, और एक हमारे साथी हैं, है ना, जो मेरे साथ काम करते हैं, ठीक है।
तो अब धीरे धीरे आप है ना चीजें बढ़ेंगी, ऐसा नहीं चीजें नहीं बढ़ेंगी, ठीक है। तो आप जिसको जैसे भी इंफॉर्मेशन मिल रही है आप प्लीज उसको ग्रुप ज्वाइन करिए, ताकि हम है ना जो भी है पीडीएफ कुछ भी है ना उसमें हम एक आपसे कम्युनिकेट कर पाए। चलिए आई होप क्लियर होगा आपको, है ना। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन आती है प्लीज उसको कमेंट। ओके, सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग द वीडियो।